बलोचिस्तान के बड़े नाम मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार नवाज शरीफ ने कदम मजीद पक्के कर लिए। दौरा कोयटा में बलोचिस्तान की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। बलोचिस्तान की दर्जनों सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वालों में BAP, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, पश्तूनखा मैप और PTI के साबिक रहनुमा शामिल। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही। बलोचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। गुर्बत और पसमानगी के खात्मे की कोशिशें की। कोयटा से गवादर का सफर 8 घंटे किया। जनूबी बलोचिस्तान को सिंध से जोड़ा। नवाज शरीफ के दौरे बलोचिस्तान पर बिलावल का पारा हाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग को पंजाब पर फोकस करने की तजवीज़। कहा, नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात है। नवाज शरीफ को इसीलिए दूसरे सूबों में जाने का मशवरा दिया गया। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलोचिस्तान जा रहे हैं। मियां साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को ताने देते थे। उम्मीद है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। 15 माह नून लीग को बहुत करीब से देखा। विफाक और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग सिंध में इलेक्शन से भागती रही थी। आम इंतखाबात में आप क्या सरप्राइज देंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। इसी के लिए फील्ड बनाई जा रही है, मगर हम किसी भी फील्ड पर खेल सकते हैं। हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का बिलावल को जवाब। कहा, अच्छा होता बिलावल थर मंसूबे में नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र करते। नून लीग की हुकूमत में उसे CPAC में शामिल किया गया। पीपल्स पार्टी अपने तीनों अदवार में उस पर अमल नहीं कर सकी। थर कोयले का मंसूबा जिसका बिलावल ने क्रेडिट लिया, कागजों में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा, क्रेडिट लेना नून लीग का पुराना वतीरा है। आप अगर पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी ले लें तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। नून लीगी वज़रा ने 16 माह क्या कारकर्दगी दिखाई। बिलावल का सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है। क्रेडिट नहीं, हक़ाइक़ बताएं। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए आवाम ही काफ़ी है। आसिफ अली जरदारी का तंज। कहा, पीपल्स पार्टी को ऐसे इत्तेहादियों की कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए। आम इंतखाबात में कराची से खैबर तक हम कामयाब होंगे। साइफर केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन PTI की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है? बादी नसर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात की ज़रूरत है। किस वजह से वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? हुक्म इम्तनान न देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 16 नवंबर को होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा इल्तवा में समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नैब को जेल में तफ्तीश की हिदायत। हुकूमत ने करप्शन केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पेश। 6 सरकारी गवाहों के बयानात कलमबंद। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5-5 अफराद को अदालती कार्रवाई देखने की इजाज़त मिली। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जेल ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम है। सारे मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं। अदालतें ज़रूर इंसाफ करेंगी। हम इंसाफ के लिए कोशां हैं। लाहौर स्मॉग में गुम, शहरियों का सांस लेना मुश्किल। बागों के शहर ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। लाहौर में हंगामी कार्रवाई, अहम शाहराहों पर पानी का छिड़काव, सेफ सिटी कैमरों के जरिए एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 37 गाड़ियां पकड़ ली।
लाहौर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। आइंदा दिनों में स्मॉग की सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान। निगरान वजीर आला पंजाब ने स्मॉग पर हंगामी इजलास सुबह बुला लिया। सख्त फैसले होने का इम्कान। स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज पर गौर होगा। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। प्राइमरी स्कूल में मास्क को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने वार्निंग दी, इकदामात पर अमल दरामद ना कराने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमारात की पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात, सरकारी इदारों में इस्लाहात, आत्मशकारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर गुफ्तगू, आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी के हवाले से बताया। पॉलिसी मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए SIFC जहांसेब खान का कहना है, IMF ने SIFC से मुतालिक कई सवालात उठाए। सरमायाकारी में शफाफियत और एहतसाब का पहलू मद्देनजर रखने पर जोर दिया। सरमायाकारी में तरजीही रियायत या सलूक न बरतने का भी मशवरा दिया। इस ऐवान से ये रेजोल्यूशन इस तरह की पास करवा के जो जमहूरियत के बरखिलाफ हैं, जो जमहूरियत की नफ़ी करती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कल इस हाउस में क्या ये रेजोल्यूशन आ जाएगा कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए इस मुल्क में, और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा? इस हाउस को इस तरह इस्तेमाल करना मिस्टर चेयरमैन, ये इंतहाई अफसोसनाक है। लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी ने फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। ऐवान बाला में कहा, सेनेट में जमहूरियत पर शबखून मारा गया। करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे, 92 अरकान ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफी है। ऐवान को इस तरह इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। करारदाद वापस ली जाए, अरकान इसकी मुजम्मत करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम हमेशा नून लीग के दिल के करीब रही। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुख्तसर तरीन हुकूमत ने भी बलोचिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर काम किया। शदीद माशी मुश्किलात और तबाहकुन सैलाब का मुकाबला किया। 4 साल से रुके मंसूबे 16 माह में मुकम्मल किए। बलोचिस्तान भर में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाएंगे। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ के जाने से बलोचिस्तान की जो तरक्की रुकी वहीं से दोबारा शुरू होगी। सब जमातें हुकूमत का हिस्सा बने। अक्सरती जमात वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम थे, एक को अपनी वज़ीर-ए-आज़म बनाए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने कौमी इत्तेहादी हुकूमत का फॉर्मूला बता दिया। कहा, इंतखाबात से कबल सब जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करें, इससे इलेक्टोरल दबाव में कमी होगी। अगर कौमी हुकूमत ना बनी तो अगली हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान बन गया। अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द लाशों के ढेर, दफनाने के इंतजामात भी कोई नहीं। बच्चों समेत 2300 अफराद अब भी अंदर मौजूद। अल-शिफा अस्पताल में 170 लाशों के लिए इज्तिमाई कब्र खोदी गई। अस्पताल के इर्द गिर्द शदीद लड़ाई जारी। अल-शिफा मुकम्मल तौर पर गैर फाल। ईंधन खत्म होने की वजह से ऑक्सीजन मशीनें भी बंद। शीरखार बच्चों की बड़ी तादाद दम तोड़ने लगी। डॉक्टर्स अब भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ। बगैर किसी सहूलत के फ्लैश लाइटों में सर्जरियां करने लगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, अस्पताल में कम दखल अंदाजी की उम्मीद है। OIC सुफरा ने मुतालिबा किया, गजा के शहरियों को बचाने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खान यूनिस में भी हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास की जानिब से मुज़ाहमत ना रुकी। 48 घंटे में 20 इसराइली गाड़ियां और टैंक तबाह करने का दावा। हमास की 5 रोज जंगबंदी के बदले 70 यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी। मगरबी किनारा भी मुकम्मल तौर पर तबाह। ह्यूमन राइट्स वॉच का अस्पतालों पर हमलों की तहकीकात बतौर जंगी जुराइम कराने का। इसराइल चुन चुन कर सहाफियों को निशाना बनाने लगा। लेबनानी सरहद पर रिपोर्टिंग के दौरान अल जजीरा के कैमरामैन पर हमला, शदीद जख्मी हो गया। जंग की रिपोर्टिंग के लिए 11 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का इसराइल और मिस्र को खत, हालात साजगार बनाने की अपील कर दी। पानी की बूंद बूंद को तरसे फलस्तीनियों पर कुदरत मेहरबान। गजा में बारिश, फलस्तीनियों ने अपनी प्यास बुझाई, पानी को स्टोर भी किया।
वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स कौमी सिलेक्शन कमेटी तोड़ दी गई। ज़का अशरफ ने साबिक कप्तानों और क्रिकेटर्स से मुलाकातें शुरू कर दी। टीम की नाकिस कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स के साथ अहम बैठक। यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और सुहेल तनवीर ने तजावीज़ पेश की। ज़का अशरफ को जल्दबाजी में तब्दीलियों से गुरेज करने का मशवरा। नए चीफ सेलेक्टर के लिए चेयरमैन ने साबिक क्रिकेटर से राब्ता बढ़ाना शुरू कर दिए। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का इंतखाब नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का ट्रेनिंग कैंप 21 नवंबर से शुरू होगा। स्क्वाड 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगा। आवाम को बिजली का एक और झटका, फी यूनिट कीमत में ₹1.25 इजाफा। जुलाई से लेकर सितंबर से माही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है इजाफे से मुतालिक हातमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 142 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 56,665 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा ₹287.87 पर बंद हुआ। FIA ने शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी। चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर जारी तहकीकात अचानक बंद कर दी गई। माफिया के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी मगर अचानक तमाम तर तहकीकात बंद कर दी गई। FIA सराय के मुताबिक शुगर माफिया ने कीमतों में इजाफा करके 550 अरब कमाए थे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर संजीदा इल्जामात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार ने फैज हमीद पर संगीन इल्जामात आयद किए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जायदाद पर कब्जे के लिए उनको और अहले खाना को अगवा किया गया। फैज हमीद पर दरख्वास्त गुजार के दफ्तर और घर पर छापे का इल्ज़ाम है। सामान और सोसाइटी के रिकॉर्ड चोरी करने का भी इल्ज़ाम है। अदालत ने आइन पर पूरा ना उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। करार दिया दरख्वास्त गुजार के पास दीगर फोरम्स मौजूद हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट भी शामिल। कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कायम इंसानी हुकूक सेल कानून के मुताबिक नहीं। तमाम केसेस में गिरफ्तारी और तलबी से रोका जाए। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का एतराज। कहा बगैर FIR के जमानत की दरखास्त काबिल समाअत नहीं। बगैर तफसील किसी मुकदमे में कैसे जमानत दी जा सकती है। तोशाखाना में जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नायब वज़ीर आला को काम से रोकने और तकर्री कलअदम करार देने की इस्तदा। जुबानी मुआहदे पर रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जुबानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में ज़मीन के मुआहदों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है। जुबानी मुआहदों का दरवाज़ा हमें अब बंद करना होगा। लोग समझ चुके वकला ऐसे केसेस 20 साल तक लटका देते हैं। जबरी गुमशुदा अफराद के केसेस का जायजा लेने के लिए विजारती कमेटी तश्कील। निगरान वफाकी काबीना ने 3 रुकनी वज़रा की कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। सरबराही वजीर दाखिला के पास होगी। वजीर कानून और वजीर दिफा मेंबर होंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क भदरी जारी। पेशावर में क्रैकडाउन का फैसला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 चेक पॉइंट्स कायम। पंजाब में गैर कानूनी तारकीन का इनखला तेज करने की हिदायत।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इसराइली जहारियत पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी अफसोसनाक है। अमेरिका के खौफ से गजा के लिए इमदाद के ऐलान नहीं हो रहे। निगरान हुकूमत आंखें बंद करके IMF की डिक्टेशन ले रही है।